की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। डी ट्रिपल एस पी वालों, कैसे हो आप सभी। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का हमारा पेपर की डेट आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके अलग अलग कमेंट्स आते हैं, तो हम सभी कमेंट्स को इसमें जोड़ के एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं जो स्टेप्स कहूँ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरा 16 टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, उसके बाद 2 नौकरियां ले रखी है। मेरा मूड है नहीं सरकारी नौकरी करने का पहले से ही, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, करनी है तो भाई करनी पड़ रही है। ठीक है, तो लेकिन उसके अलावा मेरा अ, इसी में मन है, पढ़ाने में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मुझे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है और मुझे नौकरी लेने का भी है। ठीक है, बहुत कमों को ऐसा होता है कि दोनों चीज हो पाए। ठीक है, उसके अलावा जो भी डाउट हैं वे सारे के सारे इसमें कवर कर रखे हैं। पहले हम देखते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का है। फिर हमारा जो टायर 1 है उसमें 200 क्वेश्चन आपको केवल 120 मिनट में करने हैं। 120 मिनट, ठीक है, और 200। इसमें टाइम क्या होना चाहिए आपका, वो आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन कौन से सेक्शन आएंगे? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके। जो आपको मैथ है वो आपको लगभग 35 मिनट में करना है। ठीक है, मैं तो कहूंगा 30 मिनट में करना है। ठीक है, 30 मिनट में करना है। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। 15 मिनट में पहले 20 क्वेश्चन, 15 मिनट में बाद वाले 20 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है, एक आधे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी मैं टॉपिक बता दूंगा जो अटकते हैं आपको। जैसे रिवीजन बैच भी मैं लेके आ रहा हूं इसका, तो उसमें भी आपको रिवीजन जनरल इंटेलिजेंस की मैं केवल उन चैप्टरों की दूंगा जो चैप्टर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप आसानी से 40 क्वेश्चन को 20 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, फिर जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप 15-15 मिनट में कर सकते हो और ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहे हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का कोई नहीं कह सकता। ज्यादातर हमारी जो जनरल अवेयरनेस आ रही है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और करंट अफेयर। ठीक है, ज्यादा यही हमारा घेरने लग रहे हैं और क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप क्वेश्चन ज्यादा करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अपने जो भी हमारा बैच आएगा। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज डीप डाइव। तो मैथ में आपको डीआई पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा का मतलब ये है कि आपको ये नहीं है कि डीआई के लिए आप अपने वो जो भी आपने क्लास ली थी कहीं को से बैच से वो पूरी की पूरी देखनी है, नहीं। डीआई बहुत आसान आ रहा है। ठीक है, आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है बस। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन सी टेबल है, ये कौन सा वो है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज के, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, और मेंसुरेशन केवल फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है ना। मैथ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा मैथ के लिए। एक बार मैं ये मैथ का बताऊंगा कि कहां से क्या करें। फिर एफिशिएंसी के लिए तो भाई मैंने काफी बार बताया है, आपको 1 से लेके 60 तक और 90 से लेके 110 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यूब 1 से लेके 30 तक के याद होने चाहिए। आपको टेबल 1 से लेके 25 तक तो कम से कम होनी चाहिए, अगर हो जाए तो 30 तक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग ये आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको परसेंटेज के जो है कि 1 इक्वल टू 100%, 1/20 कितना होता है, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, जो कई क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बहुत ही आसान होते हैं वे करने हैं। फार्मूले आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्किप मेथड यूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको टाइम खराब करता है तो आपने छोड़ देना है। ठीक है, मैथ का ये रहेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं वे गलत भी हो जाते हैं, गलत भी देते हैं, और टाइम भी बहुत खराब करते हैं बच्चों का। ठीक है, तो ये चीज आपको मैथ में करनी है, जो मैंने बताया है वो आपने करना है। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है,
मेरा मतलब टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। कल आपको पहला प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमने मॉक टेस्ट भी चालू कर दिया, 2026 के कर सकते हो। उसके अलावा भाई जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, पेपर का लेवल अच्छा आएगा, ठीक है, और टाइम भी कम है। तो मैं ये कहूंगा आपको, ये जो पीजीटी वाली है इन दो को छोड़कर, पीजीटी मैथ्स वाली को छोड़कर, और जो भी वीडियो है इसमें डी ट्रिपल एस बी वालों में, आपने जरूर देखने हैं। जैसे 15 से 17 अप्रैल की होगी, उसके बाद ये सारी होगी, ठीक है। ये पीजीटी अप्रैल वाली होगी, पीआरटी होगी, ठीक है। उसके अलावा हाई कोर्ट वाली होगी, म्यूजिक टीचर वाली होगी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 2024 वाली, उससे पहले वाले, ये सारे के सारे जरूर देखने हैं, ठीक है। और एक चीज और, जैसे मैं 15 अप्रैल को लेके आ रहा हूँ बैच, तो उससे पहले अगर आपका कोई भी मैथ का चैप्टर रहता है, तो आप पहले सिलेबस कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस के बाद हम रिवीजन में, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इतना जो भी चैप्टर आपका रहता है ना, वो कर लीजिए, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर रहता है, जैसे क्या नाम है, मिसपेयर स्पीयर, इसके ऊपर जो भी है वो मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ज्यादातर फार्मूले के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं डी ट्रिपल एस पी में, ठीक है। दूसरी चीज है भाई, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में सिलोजिज्म के सवाल कर लेना, वर्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और एक सीरीज वालों में बच्चों को काफी वो होता है, तो आप सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं जो भी दूंगा उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, जो आपको दिक्कत करते होंगे, हम डाउट ग्रुप बढ़ा लेंगे, वहां पर आप शेयर कर देना उस के, तो हम उसको भी करवा देंगे, ठीक है। अब हमारी जनरल अवेयरनेस, तो भाई सबसे पहले है हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एक बार इतना आप, जैसे जहां तक बैच शुरू होता है उससे पहले जो भी आपका रहता हो ना सिलेबस हिस्ट्री और पॉलिटी का, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और करंट अफेयर हम जल्द ही लेके आएंगे। मैं सोच रहा हूँ 1 साल के करंट अफेयर आपके लिए करवा दो, ठीक है। 1 साल के करंट अफेयर आपको डेली टारगेट्स में दे दो, ठीक है। करेंगे ये भी। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको भाई एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो गए, ये तो चलो मैं बता दूंगा, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2026 में पेपर हुए है ना, वो तो भाई एक भी पेपर नहीं छोड़ना, जिसके आंसर की है ना, वो सारे के सारे आंसर की आपको देखनी है, ठीक है। उसमें से हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जीके और जीके, मतलब ये तीन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। मैथ और रीजनिंग तो बहुत रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको ये तीन सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, इनके हर एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एक चीज और, जैसे आप मॉक टेस्ट या ये पेपर देखते हो, आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जाते, कुछ नहीं होते, तो उसको आप सिंपल सा फ्रेज लिख लो, ठीक है, बहुत छोटा हा लिख लो। जैसे कह देवा कि बाबर की मृत्यु कब हुई, ठीक है, तो लिख लो बाबर मृत्यु, बस। इस दो अक्षर लिखे और यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको ये हो रहा है कि भाई ये आ सकता है पेपर में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है कि भाई ये रेलेवेंट हाँ लग रहा है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, और आसान भी है याद करने में, ठीक है। अगर याद हो जाता है ठीक है, वरना एक अलग से कॉपी रखो जब तक आपका पेपर नहीं होता, और उसमें ये चीज आपको ऐड करनी है, ठीक है। और ये आपके लास्ट के 2-3 दिनों में आपको वो कॉपी पूरी की पूरी रिवाइज करनी है, ठीक है। तो अब भाई इतने 15 मई तक आपका जो भी सिलेबस रहता है ना, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। ज्यादा टाइम लगा लगा के कर लो, ठीक है। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए कौन कौन से पेपर है वे मैं आपके लिए भेज दूंगा, ठीक है। जो हमारा ये होगा बैच होगा, उसमें आप वहां से करना, ठीक है। और मैं बाद में आपका टेस्ट भी लूंगा कि आपने करा है या नहीं करा है, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि बच्चे भैया आप सही राह पे हो या नहीं हो, ठीक है। फिर मॉक का भी, मॉक का आपको कैसे लगाना है, 2 दिन में एक मॉक लगाना है, 2 दिन में एक मॉक। लेकिन वो मॉक लगा दिया तो उसको एनालाइज करने में चाहे आपको 4 घंटे लगे, ठीक है। मॉक आपने 2 घंटे में दे दिया, लेकिन एनालाइज 4 घंटे लगे, चाहे आपको करना है। उसमें जो जो वीक आपके हैं, आपके या मैथ में हो सकता है फार्मूला नहीं आता हो, या आप वो कॉन्सेप्ट भूल गए हो, तो आपको वो जो चैप्टर है वो एक बार ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन गलत हुआ है, वो क्यों गलत हुआ है, फार्मूला गलत हुआ है तो फार्मूले का 10 बार लिखो, उस टाइप के सवाल गलत हुए तो उस टाइप को के आप कोई भी 5 से 6 सवाल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
आपको भाई वही बात है, आपको फार्मूले और ये जो कैलकुलेशन की मैंने बताई है, ये मैथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपके लगभग 40 में से 30 क्वेश्चन तो इन्हीं पर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन है वे आप डी ट्रिपल एस बी का जो है वहां से बेस्ट क्वेश्चन में से देख के कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर भाई अपना पेट की तैयारी आप बाद में कर सकते हो, काफी टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके अलावा आपके लिए मैं दो चीज करूंगा, टू गिफ्ट्स। एक आपके लिए फ्री है, एक आपके लिए पेड है, ठीक है। पेड फ्री कौन सा है? तो फ्री आपके लिए है, मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, 15 मॉक टेस्ट आपके लिए, ठीक है। मैथ के लेके आऊंगा आपको, वे क्वेश्चन जैसे मैं खुद उसको 30 मिनट में करने लग रहा हूं, ठीक है। तो आपको कम से कम मेरे से 2 से 3 मिनट पहले ही करने होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाने में भी तो टाइम लगता है ना। तो आपको ये 15 मॉक टेस्ट हमारे ही यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे फ्री में मिलेंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे सर पेड क्या है? तो पेड मैंने पहले ही बता दिया, पेड है हमारा इंटेंस रिवीजन बैच, इंटेंस रिवीजन बैच। अब ये किसको लेना चाहिए? तो भाई जो मेहनत करना चाहता है, जो ये चाहता है कि हाँ सर मैं डी ट्रिपल एस बी में नौकरी लेना चाहता हूं और मैं किस्मत के भरोसे नहीं हूं, ठीक है। मान लिया एक जगह धांधली होती है तो मैं ये नहीं हूं कि मैं हार के बैठ जाऊंगा, या कहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। पहली तो हमारी यही है कि हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ले लें। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता वो ना हो पाए, तो ये नहीं है कि आप फॉरेस्ट गार्ड का दोगे, एमटीएस का दोगे, या उसके अलावा एएसओ का दोगे, आपका नहीं हो, ठीक है। तो मोस्ट इंटेंस बैच जो लेना है वो उसको लेना है जो केवल पढ़ना चाहते हैं। हमने केवल 20 सीट्स करी हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप 20 सीट्स कवर कर लेना, मैं उससे ज्यादा भाई संभाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो 20 सीट्स हैं, तो 20 की 20 आप जितना जल्दी हो सके अपना पेमेंट करके और उसमें ऐड हो जाना, और उसके अलावा जो भी सिलेबस रहता है उसको पूरा करना, ठीक है। अब भाई एक दो डाउट है अब मेरे ध्यान में आए। एक डाउट था कि सर मेरे इतने इतने स्कोर आ रहे हैं और स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। तो भाई स्कोर बूस्ट होगा रिवीजन से, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आप, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवीजन कैसे करना है सर? आप देखो, आपने हिस्ट्री की किताब उठा ली, ठीक है। ना तो आप है ना हिस्ट्री की किताब उठा ली, आप देखो कौन कौन से टॉपिक आपने कर रखे हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक के बारे में सोचो कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप पढ़ लोगे। फिर आपने क्या करना है, वो किताब खोलना है, वो चैप्टर का वो पेज खोलना है, और उसमें मोटा मोटा पढ़ना है आपको, वो रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो उठा के जीके का मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसमें जीके देखो, ठीक है। और आप देखो क्या आप हिस्ट्री के वे क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लिया आपका है मुगल काल से और आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार उसको पढ़ो, ठीक है। समझवा रहे हैं? सभी को समझवा रहे हैं? ऐसे बूस्ट होगा। मैथ्स का क्या है, मैथ्स प्रैक्टिस है, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, फार्मूले आपको ध्यान रखने, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, और जो डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चन वाली प्ले लिस्ट आपको वो जरूर देखनी है सिलेबस होने के बाद, ठीक है। समझ पा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश का भी सेम ही है, आपको जैसे जीके कर रही थी ऐसे ही हिंदी के मान लिया पर्यायवाची आते हैं, ठीक है। और जिस किताब में आपने करा था उसमें अब जो डी ट्रिपल एस बी के पर्यायवाची आ रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब वो किताब में ऐड नहीं थे। तो आपने जो कॉपी लिखी है तो कॉपी में लिखो, आज जैसे तारीख होगी 3, ठीक है, तो 3 को हिंदी लिख के और यहाँ पे पर्यायवाची, ठीक है, ये ऐड कर लो। और इसको मान लिया कल शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और वीक में तो रिवाइज करना ही है। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको ये कॉपी वाली चीज जरूर करनी है, ठीक है। जो भी हमारे कोर्ट अटेंडेंट वाले हैं वो भी ध्यान रखना, ठीक है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले भी ध्यान रखना। तो अब भाई हमारी पेड वाली अनाउंसमेंट सुनो आप। तो भाई ये रहा हमारा पेड मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच डी ट्रिपल एस बी का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जुलाई 2026, 45 डेज का
डेली टारगेट्स आपको दूंगा, उसमें मेरी दिक्कत है, मुझे आप क्या रिवाइज करवाना है, कौन सा पेपर दबाना है, कौन सा मॉक टेस्ट आपसे लगवाना है, ये सारी मेरी बढ़त है। ठीक है, केवल 20 सीट्स है आपके लिए अवेलेबल, तो जल्दी से जल्दी इस बैच में जुड़े। ठीक है, बाद में 20 सीट फुल होने के बाद मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ भी फीस बहुत ही नॉर्मल हमने 599 रखी है। पेमेंट 6 मई से चालू हो जाएगी, 15 मई तक है, और 15 मई को हमारा बैच चालू हो जाएगा, दीपक शर्मा मैथ्स मतलब DSSS। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, पेमेंट के बाद आप पर्सनल मैसेज जरूर करें, और पर्सनल मैसेज आपको क्या पर करना है, तो यहाँ पर दीपक शर्मा मैथ्स 1 पर। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा, और बाद में मेरी भड़क रह जाएगी, मुझे आपको कैसे पार करवाना है, आपका कैसे सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी भाई साहब, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप 2 दिन करो और फिर कहो नहीं सर ये मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, एक बार ट्रस्ट कर लिया तो भाई पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए मैंने DSSS की जो प्ले लिस्ट है वो आपके लिए खोल रखी है, वरना मैं प्राइवेट भी कर देता। काफी डिमांड हो रही है उस बच्चों की कि सर इसको पेड कर दो। नहीं भाई साहब, मैं इसको फ्री रखूंगा, और यही ट्रस्ट के लिए ही मैंने इसको फ्री रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, आराम आराम से सारी चीजें होंगी। तो धन्यवाद सभी का, अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं।